रख दे मैं इस पर, पी लूंगा। मैं नहीं चाहता सुबह सुबह तेरा मनहूस चेहरा देखकर अपना पूरा दिन खराब करूं। चल जा, मेरे लिए गर्म गर्म आलू की कचौड़ी बना कर रख। शक्ल अच्छी नहीं है तो खाना तो अच्छा बना ही दिया कर, मनहूस कहीं की। मनोहर की रोजाना की आदत थी विद्या को परेशान करने की और ताने देने की। विद्या देखने में एक सीधी सादी साधारण सी महिला थी। बहुत ज्यादा ऊपरी सुंदरता नहीं कह सकते, पर उसका मन बहुत सुंदर था। वो कभी भी मनोहर की बातों का बुरा नहीं मानती थी कि शादी के 15 साल बाद भी विद्या मां नहीं बन पाई थी। मनोहर का विद्या के प्रति नफरत का एक ये कारण भी था। मेरे ही कर्म फूटे थे जो तेरे से ब्याह हुआ। अम्मा की मती मारी गई थी जो उन्होंने तुझे मेरे लिए पसंद कर लिया। न शक्ल तेरी सुंदर है और ना ही तू मुझे औलाद का सुख दे पाई। अरे तो इसमें विद्या का क्या दोष है? डॉक्टरनी को सारे चेकअप करवा दिए, अब ये बेचारी अभी तक माँ नहीं बन पाई, तो इसमें इसकी क्या गलती है? अम्मा, तुम मेरी माँ होकर विद्या का पक्ष लेती हो। हेलो फ्रेंड्स, हेलो बच्चा पार्टी, कैसे हो आप सभी? आज उम्मीद करती हूँ सारे बढ़िया ही होंगे और कमेंट में सभी लिख के बता दियो, कमेंट करके सभी बता दियो कि भाई तुम कैसा हो, ठीक हो गए सभी। वक्त कोसना बंद कर। मनोहर गुस्से में पैर पटकता हुआ चला जाता है। विद्या रोने लगती है। उसकी सास कांता उसे चुप कराती है। अम्मा मैं क्या करूं? मैं माँ नहीं बन पाई। मैं कैसी बहू हूँ जो इस परिवार को कोई सुख नहीं दे पाई। वही गांव में मनोहर का एक दोस्त बिरजू रहता था। मनोहर घर से जब भी गुस्से में निकलता तो बिरजू के घर जाकर बैठ जाता। क्या हुआ, इतना गुस्से में क्यों है? वही यार, रोज सुबह सुबह उस मनहूस विद्या का चेहरा देख देख कर मैं तंग आ गया हूँ। समझ नहीं आता क्या करूँ। जीजा जी, ये भाभी ने चाय भिजवाई है। अरे सीमा, तू क्यों लाई ये चाय? तेरी भाभी कहाँ है? जीजा जी, वो मुन्ना को नहला रही है, इसलिए उन्होंने बोला कि मैं आपको चाय पहुंचा दूं। सीमा की सुंदरता को देखकर मनोहर मंत्रमुग्ध हो जाता है और सीमा को लगातार देखता रहता है। मनोहर, ओ मनोहर, कहाँ खो गया? ये ले चाय पी ले। ये कौन है बिरजू? इसे पहले तो कभी नहीं देखा। ये मेरी साली है, कल ही शहर से आई है, 10वीं पास है। सीमा को देखकर मनोहर के मन में न जाने कौन कौन से ख्याल आने लगने लगा। सीमा, तुम देखने में बहुत खूबसूरत हो। तुम्हारी आंखें, तुम्हारे बाल सचमुच बहुत खूबसूरत है। आप तो मेरी यूं ही मुफ्त की तारीफ करते रहते हो। कभी काजल बिंदी हार तो उपहार में लाए नहीं, अपनी विद्या को ही लाकर देते होगे। अरे बस इतनी सी बात, कल देखना तुम्हें गहनों में न लाद दूं तो मेरा नाम मनोहर नहीं। हाँ। अगले दिन मनोहर घर में जुड़े हुए सारे पैसों से सीमा के लिए गहने और उपहार खरीद लेता है। ये हार तो सचमुच बहुत खूबसूरत है, और ये चांदी की पायल, मेरे लिए इतने सुंदर गहने। पर मेरे लिए इतने गहने क्यों लाए हो तुम? हाँ मनोहर, ये बात तो मैं भी तुमसे पूछना चाहता था कि तुम आखिर सीमा के लिए इतने महंगे गहने और हार क्यों लेकर आए हो? आखिर तुम चाहते क्या हो? सीमा की भी समाज में कोई इज्जत है? तुम रोजाना उससे इस तरह से मिलने आ जाते हो बिना नाम। हेलो फ्रेंड्स, हेलो बच्चा पार्टी, कैसे हो आप सभी? आज उम्मीद करती हूँ सारे बढ़िया ही होंगे और कमेंट में सभी बात से सहमत हो तो मैं सीमा को बहुत खुश रखूंगा। मैं उसे किसी भी चीज की कमी नहीं होने दूंगा। बस तुम एक बार हाँ कर दो। सीमा के मेरी जिंदगी में आने से मेरी जिंदगी बदल जाएगी। मैं इसके बिना नहीं रह सकता। जीजा जी, दीदी, मैं भी मनोहर के बिना नहीं रह सकती। मैं मनोहर से बहुत प्यार करती हूँ। पर तुम विद्या को कहाँ रखोगे? क्या तुम सीमा को उसकी सौतन बना कर ले जा रहे हो? तुम चिंता मत करो बिरजू, मैं विद्या को अम्मा के साथ हमारे एक कमरे वाले मकान में रहने के लिए भेज दूंगा। उसके बाद बड़े घर में मैं और सीमा आराम से जिंदगी गुजारेंगे। क्या कहा? तू विद्या की सौतन लेकर आएगा? तू दूसरी शादी का नाम अपने दिमाग में कैसे ला सकता है? विद्या ने तेरे लिए क्या नहीं किया? 15 साल उसने तेरे नाम कर दिए। तेरी एक आवाज में सब कुछ करती है, और जो तू पैसे उस सीमा पर उड़ा रहा है ना, वो सब तेरे साथ खेतों में मेहनत करके विद्या ने ही जोड़े हैं। समय पर फसल की देखभाल करना, समय पर फसल को पानी देना, सारा दिन खेतों में तेरे साथ वो काम करती है, साथ साथ घर भी संभालती है। फिर भी तुझे शर्म नहीं आती? तू एक कल की आई लड़की की सुंदरता को देखकर उस पर मोहित हो गया और उसे विद्या की सौतन बनाकर घर ला रहा है।
ठीक हो गई सभी ने अम्मा, जरूर अपने आप को करना है संभालो, और full तुम्हारी watch करके तबीयत खराब हो जाएगी। और नोटिफिकेशन की तू ला तो रहा है उसे ब्याह कर, पर देख लियो एक दिन तू खुद पछताएगा। आएगी तब आप करोगे चैनल मनोहर सीमा से शादी कर लेता है और उसके आते ही को दबाओगे तभी आप अम्मा देखो, सीमा नहीं चाहती कि वो विद्या के साथ रहे, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम और विद्या वो सामने वाले छोटे कमरे में रहना शुरू कर दो। शेयर भी करना और हाँ, खर्चा पानी तो मैं तुम्हें दे नहीं पाऊंगा। देख रहे हो वो छोटा जमीन का टुकड़ा तुम अपने पास ही रख लो। खाना है विद्या, उस पर खेती बाड़ी करके तुम अपना और माँ का गुजारा कर लेना, ठीक है? बने रहिए ताकि हमें भी कोई परेशानी ना हो और तुम्हें भी। आज नहीं हो रही है। कमेंट करके ये मनोहर, तेरी बीवी हमें कूड़ा कचरा बोल रही है और तू चुपचाप सुन रहा है। पर बैठकर खाना अम्मा, चलो हम वहाँ चलकर रह लेंगे, बेकार में अपना खून मत जलाओ। आपको ठीक विद्या और कांता घर के सामने बने। हेलो फ्रेंड्स, हेलो बच्चा पार्टी, कैसे हो आप सभी? आज उम्मीद करती हूँ सारे बढ़िया ही होंगे और कमेंट में सभी लिख के बता दियो, कमेंट करके सभी बता। थी तुमने तो कहा था कि तुम मेरे लिए पिक्चर की 2 टिकट लेकर आओगे। किसी भी तरह मुझे वो पिक्चर देखनी है। मेरी सहेली रूपा ने तो वो पिक्चर कब की देख ली। बता दियो, ये देखो मेरे हाथ में क्या है। सभी बता दियो। अरे, ये तो शहर के सबसे बड़े सिनेमा हॉल की टिकट है। ये तो बड़ी महंगी आई होगी। अरे तुम्हारे सामने ये पिक्चर की टिकट महंगी क्या और सस्ती क्या? तुमने मुझे बोला तो मैं ले आया। तभी आएगी तब आप करो। ऐसे ही मनोहर रोजाना सीमा को घुमाने ले जाता क्या था, पर फालतू खर्चों की वजह से मनोहर का काम बिल्कुल खत्म हो गया था। लड़के के जन्म पर उसने बहुत खर्चा कर लिया था। उसने अपना खेत भी बेच दिया था। क्या करूं सीमा, घर का गुजारा कैसे होगा? मेरे पास बिल्कुल भी पैसे नहीं बचे हैं। देखो जी, तुम्हें औलाद चाहिए थी, मैंने तुम्हें बेटा दे दिया है। अब तुम इस तरह से हमें गरीबी और भूख में मारोगे तो मैं यहाँ एक दिन भी नहीं रहूंगी। क्या करूं, कहाँ से लाऊं पैसे? सब के पहिए में आ गया, उन्हें अस्पताल ले गए हैं। मनोहर का पैर खराब हो जाता है, जिसकी वजह से वो अपाहिज हो जाता है और सारा दिन वो खटिया पर ही पड़ा रहता जाती है और पैसों की थोड़ी सी मदद मांगती है। जीजा जी, मुझे कुछ रुपयों की जरूरत है। आपको तो पता है मनोहर की तबीयत ठीक नहीं रहती है, घर का गुजारा करना मुश्किल हो रहा है। अगर आप थोड़ी मदद कर देते तो। देख सीमा, मनोहर से शादी करने का निर्णय तेरा था, अब परेशानी भी तुझे ही खुद झेलनी पड़ेगी। हम तेरी कितने दिन मदद कर लेंगे बता? पिछले हफ्ते भी तुम मुझसे 500 रुपए उधार मांग कर ले गई थी। अब मुझे माफ कर। सुनो जी, मुन्ना भूखा है, इसे दूध कहाँ से ला कर दूं? मेरी छाती तो बिल्कुल सूख गई है, दूध भी नहीं उतर रहा। कुछ खाऊंगी नहीं तो छाती से दूध कैसे उतरेगा? शायद ये मेरे कर्मों की सजा है। मैंने अम्मा और विद्या के साथ बहुत गलत किया। तभी विद्या आ जाती है। उसके हाथ में भोजन की थाली और लोटे में दूध था। ये लो सीमा, तुम्हारे और मनोहर के लिए रोटी और दाल लाई थी, और ये दूध मुन्ना को पिला दो। दीदी, आपने हमारे लिए इतना सोचा, जरूर बताना है आप। मैं ये सब मुन्ना के लिए कर। वीडियो को ऐसे ही। हेलो फ्रेंड्स, हेलो बच्चा पार्टी, कैसे हो आप सभी? आज उम्मीद करती हूँ सारे बढ़िया ही होंगे और कुछ हो गया तो ये अनाथ हो जाएगा, इसलिए अब से जब तक मैं जिंदा हूँ, तुम्हारा और तुम्हारे परिवार का पूरा खर्चा मैं उठाऊंगी। मैं तुम्हारे परिवार को पालूंगी और इससे ज्यादा मेरे से तुम दोनों कोई उम्मीद मत रखना। होते हुए भी सीमा से दूसरी शादी की, पर आज मुश्किल घड़ी में जब सबने मनोहर और सीमा से मुंह मोड़ लिया, तो विद्या ही थी जिसने उन दोनों का हाथ थामा और उनके परिवार को। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब